नहीं भूतों के बाजार में ले जाती थी कि सुशांत को झड़वाने के लिए। इसको उसी तरह के कोठरी में रखना चाहिए। कब यहाँ भूत झाड़ो, यहाँ भूत की कल्पना करो, यहाँ भूत की परंपरा करो, तुम तो खुद चुड़ैल हो। अपने भूतों को बुलाओ और उनके साथ रहो, उन्हीं का खाना खाओ, उन्हीं का हवा पियो, तब समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। तो रिया से एक चक्की जरूर पिसवाना चाहिए और उसमें 4-5 ठो इतना बड़ा बड़ा ड्रग का वो डाल देना चाहिए कि अब ये ड्रग पीसो और ड्रग ही खाओ और ड्रग ही पियो। न पानी देना चाहिए, न अनाज देना चाहिए। कंगना रनौत का घर तो तुमने तोड़ दिया, लेकिन 70% अवैध बना हुआ है वहां शाहरुख खान का घर, क्यों नहीं तोड़ा गया भैया? आमिर खान का घर भी अवैध बना हुआ है, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? 70% जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं सबका घर अवैध है, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? अब ये उद्धव सरकार जाके मातोश्री हैं सोनिया गांधी और पितोश्री हैं शरद पवार। यही वीडियो तो वो सैनिक डाल दिया था, तो उस पर कितना हंगामा बचा था। रिया चक्रवर्ती की दूसरी बेल जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कहा जा रहा है कि जो मामला है बहुत सीरियस है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? रिया चक्रवर्ती का बेल रिजेक्ट होना यह देश के 130 करोड़ लोगों के मन को शांति देता है और थोड़ा सा आराम मिला होगा सुशांत के आत्मा को। वो जो आत्मा भटक रही है दरवाजे दरवाजे घूम के, यह कह रही है कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो मीडिया प्रयास कर रहा है, जो देश के लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो भारत एक बहुत बड़े भारतीय षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार के खिलाफ जो लगातार प्रयास चल रहा है इस देश में, इस देश के संविधान और कानून और व्यवस्था को बचाने की बात चल रही है, पूरी मुंबई को बचाने की बात चल रही है, पूरे महाराष्ट्र को बचाने की बात चल रही है, पूरे देश को बचाने की का जो मुहिम 130 करोड़ लोग छेड़ रखे हैं, उसका अग्रदूत बना है भारतीय मीडिया के कुछ लोग। उसमें जो राष्ट्रवादी मीडिया है वह और एक जिहादी मीडिया है वह। तो जो राष्ट्रवादी मीडिया 130 करोड़ लोगों के मन की बात को लेके आगे लगातार बढ़ रहा है, उसकी जीत है यह रिया की गिरफ्तारी और उसका बेल न मिलना। और भारतीय कानून में लगता था कि पहले जिस तरह से अपराधी छूट जाते थे छोटे बड़े बड़े अपराध करके, और लोग इसीलिए अपराध कर देते थे आसानी से कि क्या करना है, भारतीय कानून में इतना लूप होल है, इतनी कमजोरी है, इतनी सारी कमियां हैं कि मैं अपराध करूंगा और आराम से छूट जाऊंगा। यही शायद रिया भी सोची होगी, यही उसका भाई सोचा होगा, यही वो तमाम रिया के साथ जो उसका मैनेजर है, उसके घर रहने वाले हैं, शोभित या जो लोग भी हैं, सारे लोग तो यही सोचे होंगे कि भारतीय कानून में दम कहाँ है। ये छोटे छोटे नियम बना रखे हैं, अंग्रेजों का ज़माना का नियम है, आराम से हम छूट जाएंगे, हम अपनी वाली करते रहेंगे। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। भारत के कानून 130 करोड़ लोगों के मन की बात पढ़ लिया है और यह गंभीर अपराध है। रिया को जेल में चक्की पीसिंग एकदम लगातार पिसवाना चाहिए, उनको सश्रम कारावास होना चाहिए। खबर आ रही कि रिया चक्रवर्ती जमीन में सो रही हैं और बहुत परेशान है। जमीन पे उनको जो वास्तव में ये कहा जाता है कि कानून में जो जेल में जाता है तो चक्की पिसवाना पड़ता है, तो रिया से एक चक्की जरूर पिसवाना चाहिए और उसमें 4-5 ठो इतना बड़ा बड़ा ड्रग का वो डाल देना चाहिए कि अब ये ड्रग पीसो और ड्रग ही खाओ और ड्रग ही पियो। न पानी देना चाहिए, न अनाज देना चाहिए, ज़रूरत भर का अनाज देना चाहिए जितने में सिर्फ वो जिंदा रहे, उसको एहसास हो कि सुशांत की आत्म को जिस तरह से ड्रग देके तड़पा के मारी है, उसी तरह से कम 3 से 5 साल जो सुशांत के साथ अत्याचार लगातार रिया करी है, उसी तरह से 3 से 5 साल जेल में जरूर रिया को रहना चाहिए। और उसी जो तड़प सुशांत के साथ हुई है वही तड़प रिया को मिलेगी, तभी 130 करोड़ लोगों के मन को शांति मिलेगी और सुशांत के आत्मा को शांति मिलेगी। वह जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनके मन को थोड़ा ठंडक पहुंचेगी। उनकी 4 बहनें जो तड़प रही हैं, जो लगातार राखी बांधी हैं, उस रक्षा बंधन के मर्यादा का सम्मान होगा भारतीय कानून के हिसाब से। इसलिए रिया को सख्त से सख्त सजा जेल में देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई कोर्ट को देना चाहिए। और जेल के जो अधिकारी हों, इसको जो ये भूत दिखाती थी
नहीं भूतों के बाजार में ले जाती थी कि सुशांत को झड़वाने के लिए। इसको उसी तरह के कोठरी में रखना चाहिए। कब यहाँ भूत जाड़ो, यहाँ भूत की कल्पना करो, यहाँ भूत की परंपरा करो। तुम तो खुद चुड़ैल हो। अपने भूतों को बुलाओ और उनके साथ रहो, उन्हीं का खाना खाओ, उन्हीं का हवा पियो, तब समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। 15 करोड़ रुपया तुमने लूट लिया, बहुत ऐश करी, बहुत मजा ली। रिया को जितनी सख्त सजा होगी उतने कानून तोड़ने वालों को डर पैदा होगा। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में सारा अली खान का नाम लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। क्या अब जो बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्ती हैं उनका भी नाम आएगा? बिल्कुल आएगा। सारा अली खान एजेंट है दाऊद इब्राहिम की। यह सब गद्दार हैं देश के। यही मुंबई में रह के जितने ये ड्रग तस्कर हैं ये सब विदेशों से मिले हुए हैं, एजेंट हैं। अभी तो बड़े बड़े नाम तो आए ही नहीं। शायद सुनने में आया है आज सलमान खान का पूरा परिवार मुंबई छोड़ दिया है। कंगना रनौत का घर तो तुमने तोड़ दिया, लेकिन 70% अवैध बना हुआ है वहां शाहरुख खान का घर। क्यों नहीं तोड़ा गया भैया? आमिर खान का घर भी अवैध बना हुआ है, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? 70% जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं सबका घर अवैध है, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? कहाँ है शिवसेना? मातोश्री खुद रोड पे बनी हुई है, रोड की जमीन है, वो सरकारी जमीन में बनी हुई है, वह पहले तोड़ो। सिर्फ कंगना रनौत के लिए कानून है? सबसे जरूरी है, यही मैं कह रहा हूं कि यह सारे बॉलीवुड वाले ड्रग 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 ही नहीं है। लड़कियों की सप्लाई से लेके जितना कुकर्म और जितने अवैध काम है इनके, वह मुंह से नहीं कहा जा सकता, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। यह वहाँ के नौजवानों की आत्मा से खेलते हैं। पहले खुद रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच की मांग करती हैं ट्वीट करके, लेकिन अब वो खुद ही फंस चुकी हैं इस चीज़ में। रिया चक्रवर्ती ही अभी तो छोटा प्यादा है, इसके पीछे बड़े बड़े प्यादे हैं, बहुत बड़े बड़े प्यादे हैं। अरे उद्धव ठाकरे का बेटा है, उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं, शिवसेना के सारे कार्यकर्ता हैं, ये सब ड्रग पेंडलिंग में शामिल हैं। इसीलिए तो रिया को क्यों बचाएं भाई? रिया को कौन जानता है? जाओ ना पूछो, वो सब्जी बेच रहा है वो रिया को जानता था पहले? वो बहुत छोटा प्यादा है। असली बड़े बड़े प्यादे अभी बाकी हैं। प्यादों पे आज रेड गोवा से लेके और मुंबई तक लगातार रेड पड़ रहा है, और आज 23-24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मानसिक रूप से जो जिहादी बैठे हुए हैं वहाँ, उनके ऊपर जितना सख्त कानून और व्यवस्था और जितना लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जितना कार्रवाई करोगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगा उतना खुश होगा देश, और इस देश का मनोबल बढ़ेगा। जी, कांग्रेस रिया के समर्थन में उतर चुकी है, कोलकाता में रैली निकाल रही है और कह रही है कि जो बीजेपी है वो रिया चक्रवर्ती को जानबूझ के परेशान कर रही है। हाँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ ड्रग बेचा जाएगा, वहाँ लड़की बेची जाएगी। अरे भाई, एंटोनियो माइनो क्या करती थी? कौन सा काम करती थी एंटोनियो माइनो? जो बार बाला बन के लोगों के प्याले में बियर बेचेगी, जो दारू सप्लाई करेगी, बियर बार जो बाला ही थी सोनिया गांधी। तो इस तरह के लोग वहाँ भी तो बार बालाएं हैं। तो जो बार बाला में काम कर सकी है उससे देश के बारे में उम्मीद थोड़ा कर सकते हैं। देश के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा वो सोच सकती है। सोनिया गांधी को सिर्फ पैसा चाहिए। 40,000 करोड़ कहाँ से लाई हैं? मेनका गांधी उनकी दयादिन ही है, हमारे वहाँ दयादिन कहते हैं, दयादिन है। मेनका गांधी के पास कितना है? 1000 करोड़ रुपए नहीं है आज के डेट में। उनके पास जो इंदिरा गांधी संपत्ति छोड़ के गई थी उतनी बची हुई है। कहाँ से ये 40,000 करोड़ की मालकिन आई? दहेज लेके आई हैं इटली से, कहाँ से लाई हैं? उनको सिर्फ पैसा चाहिए। वो राजीव गांधी फाउंडेशन है, इंदिरा गांधी फाउंडेशन है, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन है। फाउंडेशन बना लूट के, कोयला घोटाला से 2G से लेके और सारे देश को लूट के बैठी हुई है। तो महाराष्ट्र से ड्रग पेडलर से पैसा आना है, बॉलीवुड से पैसा लेना है, महाराष्ट्र सरकार से। ऐसे चुनिंदा जितने भ्रष्ट मंत्री हैं उन्हीं को तो मंत्री बनाई है। अब ये उद्धव सरकार जाके मातोश्री हैं सोनिया गांधी और पितोश्री हैं शरद पवार। यही वीडियो तो वो सैनिक डाल दिया था, तो उस पर कितना हंगामा बचा था। ये देश के साथ नहीं है, देश के समृद्धि के साथ नहीं है, देश के विचार के साथ नहीं है, देश के संस्कृति के साथ नहीं है। देश की रखवाली जो सही ढंग से करेगा, जो सेवा करेगा, जो देश को पुनः विश्व गुरु बनाने का सपना देखेगा, इस देश को
वर्ल्ड क्लास का देश बनाने का सोचेगा, उसके खिलाफ यह लगातार अपनी योजना एजेंडा चलाते रहेंगे। इनको भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जितने मुकदमे चल रहे हैं उसको थोड़ा तेज करना चाहिए और इन लोगों को भी भारतीय कानून के हिसाब से सख्त सजा भी देना चाहिए। जी ऐसा कहा जा रहा है कि जो ड्रग्स मामले में उसमें महाराष्ट्र के नेता के बेटे का नाम है, इसलिए जो महाराष्ट्र जो शिवसेना है वो इस केस को बंद करवाना चाहती है। यह ऐसे मैं कह रहा हूँ, 1 महीना पीछे से कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे का बेटा ही वो मिला, इंडोनेशिया कौन सा देश है वहाँ गया था तो उसका फोटो नहीं आया उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे का। वो यही करता है भाई, छोटे छोटे बच्चियों को ला के ड्रग्स पिलाना और उसके साथ ये करना। दिशा सालियान का मर्डर उसी मामले में तो हुआ है। सीबीआई आखिर जांच कर रही है, आने वाले दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी तय है। दिशा सालियान के जो वहाँ पार्टी हुई थी उसमें वो था, उसी में शामिल था। उसी को बचाने के लिए तो सारा षड्यंत्र है। या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, या तो मैं 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ, सबसे पहले कहने वाला वहाँ का शिवसेना का बहुत बड़ा नेता है, जिला अध्यक्ष टाइप मेरा मित्र है, वो कहा कि यार यहाँ क्या बताएं, कभी शिवसेना होती थी जो राष्ट्रवादी सोच रखती थी, आज ये टोटल जिहाद के तरफ मुड़ गए हैं और इस मुंबई को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। यहाँ ड्रग्स की सप्लाई और लड़कियों की सप्लाई के आधार पे ये सरकार टिकी हुई है और उसमें सबसे जो मेन गैंग लीडर कहा जाता है, मेट, हमारे वहाँ जैसे मान लो 20-25 लोग हों, उसका एक मेट होता है, मुखिया या ग्राम प्रधान। तो ये ड्रग तस्करों का मेन गैंग लीडर है ये उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे। उसी को बचाने के लिए तो सारी योजना चल रही है और उसको आज नहीं कल जेल जाना है और जाना है। रिया और उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे दोनों को एक ही कोठरी में डाल के और इनसे चक्की पिसवाना चाहिए। कम से कम 24 घंटा में 12 घंटा, तब इनको समझ में आएगा कि हाँ भारतीय कानून क्या कहती है। जी धन्यवाद।